हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हो बेटा? तो द मोस्ट अवेटेड, भाई तुम लोग को तो पता ही है कि आईसीएआई ने क्या कर दिए। रिवीजन टेस्ट पेपर लॉन्च किया है हमारे जनवरी 2025 के अटेम्प्ट के लिए आरटीपी। और आपके सारे फैकल्टीज उस आरटीपी को लेके आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये आरटीपी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बेटा। क्यों? हमेशा देखा गया एक या दो सवाल इसमें से उठा लेते हैं या इसके जैसे सवाल उठा लेते हैं। तो ये आरटीपी क्या होती है? ये चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस देती है जिसके सोल्यूशन भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इन्होंने तो ऐसे ऐसे पूरे के पूरे आंसर्स डाल देते हैं, लेकिन हमें एग्जाम में कितना लिखना है ये भी हम जानेंगे। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं अपने ऑडिटिंग एंड एथिक्स पेपर नंबर 5। 100 नंबर का पेपर है। इसकी जनवरी 2025 की आरटीपी। और ये वाली आरटीपी ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ जैन वाले बच्चे इसको देख रहे हो। इनफैक्ट आगे के जो अटेम्प्ट्स वाले हैं, मई है, सितंबर है, जो भी है, उनके लिए भी ये आरटीपी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक अच्छा आइडिया हमें लग जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे हम बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। रेडी है? करें स्टार्ट अपनी आरटीपी, देखें क्या है। आरटीपी में भी आईसीएआई ने क्या किया है, पहले अपनी केस सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस। मैं आपको हमेशा एक ही चीज बोलता हूं कि केस सिनेरियो वाले क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, पहले ही आप उसके क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ लो। और क्वेश्चन पढ़ने के बाद काफी सारा तो शायद ऐसा होगा कि आपको लगेगा अरे इसके लिए तो केस पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें आंसर आता है, कुछ जल्दी मार्क हो जाएंगे। या फिर जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपको पता रहेगा कि केस स्टडी जब आप रीड करोगे उसमें कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे थोड़ा फोकस ज्यादा करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखो ये केस स्टडी दे दी गई है, लेकिन हम आते हैं सीधा ही क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आंसर आपको यहां पे नीचे दिया हुआ ही है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन से क्या मतलब है? क्या हम आईसीआई पढ़ के इसको आंसर कर पाते या नहीं? देखते हैं। पहला सवाल आया है हमारा, सर जी, विच ऑफ द सैम्पलिंग टेक्निक, सैम्पलिंग लगता है ऐसे 530 सैम्पलिंग का सवाल है, वर यूज इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पावर टेलीफोन एंड फ्यूल चार्जेस में कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक है, ऑफिस स्टेशनरी में कौन सा है, ट्रेवल एक्सपेंसेस में कौन सा है, और सेल्स में कौन सा है। आंसर भी इसी ऑर्डर में, मतलब पहला इन्होंने बताया कि पावर टेलीफोन फ्यूल, इसमें रैंडम सैम्पलिंग करो, या फिर पावर टेलीफोन पे रैंडम, ऑफिस स्टेशनरी पे सिस्टमैटिक, मॉनिटरी यूनिट ट्रेवल एक्सपेंसेस पे, और ब्लॉक सैंपलिंग आप सेल्स पे। ये सही आंसर है। या सिस्टमैटिक पहले करो। देखो यार, अलग अलग अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे इजी पता है क्या रहेगा? सेल्स के लिए, सेल्स के लिए बेटा अपने हमेशा ब्लॉक सैंपलिंग अपन यूज। क्यों? ब्लॉक में क्या होता है, कंटिग्युअस यानी कंटिन्यूस आइटम होता है। तो जहां पर भी इसको कैसे सॉर्ट करना है, लास्ट में लास्ट वाला ऑप्शन आपका ब्लॉक है, उसको मार्क कर लो। जैसे मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं, सर ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। फिर हमारा जो है ट्रेवल एक्सपेंसेस या ऑफिस स्टेशनरी है, ठीक है, इनमें क्या करना है। अब यहां पे शायद अपने को क्या यूज हेल्प हो जाएगी, अपने को केस स्टडी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑडिट प्रोसीजर वॉज मिस्टर सुरेश इंटेंडेड टू परफॉर्म बाय कंपेयरिंग सैलरी में क्या करना चाहता है? केस स्टडी पढ़ के शायद हमें समझ। Which of the following is not part of CA Raj's responsibility with respect to inventories held with the third party? शायद इसके लिए मेरे को केस स्टडी नहीं पढ़ना। देखें, सीए राज शुड रिक्वेस्ट कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी रिगार्डिंग द क्वांटिटी एंड कंडीशन। अच्छा, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन में क्या लिखा है? नॉट पार्ट। क्वांटिटी कंडीशन तो जो मैंने ऐसे 501 किया था तो ये लिखा हुआ था। फिर सीए राज शुड परफॉर्म इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बेस्ड सोली ऑन कंपनीज इंटरनल रिकॉर्ड। ऐसी कोई लाइन मैंने आईसीआई में आज तक पढ़ी नहीं। ठीक। तीसरा, सीए राज शुड रिक्वेस्ट थर्ड पार्टी टू अलाउ हिम फिजिकली इंस्पेक्ट इन्वेंट्रीज हेल्ड बाय हिम। ये हमने पढ़ा है यार, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और चौथा, सीए राज शुड रिव्यू टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बिटवीन कंपनी एंड थर्ड पार्टी टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू थर्ड पार्टी। अब नॉट में मेरे को अभी तक मैंने पढ़ा ही नहीं, लेकिन मेरे को ये बी वाला आंसर लग रहा है, गलत नहीं पड़ी। नेक्स्ट, विच ऑडिट प्रोसीजर वॉज यूज बाय सीए राज वाइल कलेक्टिंग ऑल रेंट अग्रीमेंट। रेंट अग्रीमेंट में
इंस्पेक्शन किया, एनालिटिकल रेंट अग्रीमेंट का एनालिटिकल रीपरफॉर्म खुद लिखेगा, ऑब्जर्व तो हम प्रोसेस को करते हैं। तो रेंट अग्रीमेंट के लिए भी मेरे को बेटा रेंट अग्रीमेंट क्या हुए, रेंट अग्रीमेंट्स आर ये डॉक्यूमेंट्स हुए। डॉक्यूमेंट्स का तो बेटा हमेशा हमेशा क्या होता है, इंस्पेक्शन होता है डॉक्यूमेंट का। क्यों केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी इसमें। और नेक्स्ट देखते हैं, इन द गिवन केस द ऑडिट टीम ऑफ सीए राज क्या डिस्कस कर रही है, ऑडिट टीम द सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस डिस्कस कर रही है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जॉय लिमिटेड्स ऑडिट the team was considering various factors affecting the sufficiency of evidence। लगता है ये क्वांटिटी की कुछ बात हो रहा है, सफिशिएंसी तो हमारी क्वांटिटी रिलेटेड चीज होती थी ना। दे गैदर्ड फॉर लार्ज वॉल्यूम ट्रांजेक्शन, लार्ज वॉल्यूम ट्रांजेक्शन, इसमें मैंने एसएपी ज्यादा एप्लीकेबल होता है लार्ज वॉल्यूम में, ऐसा कुछ पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर, ओ नॉट अ फैक्टर that would influence the auditor's judgment sufficiency। सफिशिएंसी के लिए कौन सा फैक्टर नहीं होता? देखो भाई मटीरियलिटी तो हमेशा होता है, आरओएम हमेशा होता है, साइज कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा होता है। पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, बिना पढ़े बता सकता हूं बॉस कि ये नॉट अ फैक्टर है। सही बात है। तो आ जाओ अब केस स्टडी पढ़ लेते हैं, देखें इतनी डिफिकल्ट है भी क्या। तो Joy Limited, a company engaged in the business of tracking essentials, appointed C. Raj as statutory auditor for the year। Okay, statutory auditor appoint कर दिया। Due to the large volume of transaction of the company, the audit engagement team of C. Raj realized that it would not be feasible to audit each transaction separately। मतलब sampling पे जा रहा है during the financial year under audit। Therefore, engagement partner decided to apply following audit sampling technique। Random number table were used for selection of sample। What? इन्होंने सही सही बता दिया, इन्होंने रैंडम नंबर यूज किया है पावर टेलीफोन फ्यूल के लिए। नो स्ट्रक्चर्ड मेथड यानी हैपहैज़र्ड इन्होंने लाइफ इतनी अच्छी हो सकती है क्या? एंड ट्रांजेक्शन एक्सीडिंग 8000 वर सिलेक्टेड फॉर ट्रेवल। 8000 मॉनिटरी। हाँ यार ये दो नंबर तो फ्री के दिए क्या? फर्स्ट 200 सेल्स इनवॉइस फ्रॉम सेल्स बुक फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, कंटिन्यूअस मंथ वाइज कंटिन्यूअस का मैंने एग्जांपल दिया है और ये आपको इन्होंने बता दिया है। पहला सवाल साफ साफ आईसीआई ने बता दिया है कि अगर तुम्हें पता होता ना नो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हैपहैज़र्ड में होती है, 8000 रुपए यूज किया है, ये मॉनिटरी वैल्यू है और मंथ बता दिया है, यानी ये कंटिन्यूअस सैंपलिंग है। इतना बता होता, इतनी क्लास अगर अटेंड कर लेते तो आराम से आ जाता। मिस्टर सुरेश, वन ऑफ द टीम मेंबर्स कंपेयर्ड द सैलरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंपनी ड्यूरिंग द करंट ईयर विद दोज ऑफ द प्रीवियस 5 ईयर। अच्छा सैलरी का ये कुछ ट्रेंड व्रेंड देख रहा है क्या? ही नोटिस ये सब्सटेंटिव एनालिटिकल, ही नोटिस सिग्निफिकेंट परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंसेस पिछले 5 साल से। दिस अनयूजुअल इंक्रीज है, एसएपी एनालिटिकल प्रोसीजर अपने को अनयूजुअल चीजें बताते हैं। डाउट इन हिज माइंड, ही डिसाइडेड टू कंपेयर such an increase in salary with increase in number of the companies having warehouses at 2 locations। CA Raj is planning to attend physical inventory count process। करना भी चाहिए भाई, इस पे भी सवाल था। ऐसे 501 बोलता है the inventory includes finished product such as tracking jackets, bags, shoes, etc. and raw material like leather, cloth, chemical, etc. Some of the inventory was held by third party। इसका बिना पढ़े आंसर कर दिया। During a discussion among team members regarding the sufficiency and appropriateness of audit evidence, they agreed that sufficiency is a measure of quantity, सही बात है, और the audit evidence and appropriateness measure of quality होता है। appropriateness का तो सवाल ही नहीं है। Joy Limited operates 100 stores on rented premises across the country and is in the process of expanding। Although rent expenses have been accounted for, the auditor requested the management to provide all active rent agreement for their under audit for detailed examination। ये भी हमने बिना उसके ही बता दिया। तो भाई साहब पहला क्या था,
रैंडम नंबर टेबल पावर फ्यूल के लिए, तो रैंडम नंबर यानी ये वाला पावर फ्यूल के लिए, ये वाला पावर फ्यूल ये सही है। दूसरा क्या था, क्या था हमारा, ऑफिस स्टेशनरी की, ऑफिस स्टेशनरी के लिए इन्होंने क्या बोला, नो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यानी हैप हजर्ड दूसरे में कौन से में है, इसमें ही है। तीसरा मॉनिटरी यूनिट था, ये है। चौथा ब्लॉक मैंने आपको पहले ही बता दिया। लो, इस तरीके से 2 नंबर आपको फ्री के आईसीआई ने दे दिए। फिर आते हैं अपन सेकंड पे, कौन सा ऑडिट प्रोसीजर इंटेंडेड कंपेयर करने के लिए, ले कंपैरिजन के लिए, हमें पहले नहीं पता लगा था लेकिन उस सैलरी को 5 साल से कंपेयर कर रहा था। जब कंपेयर कर रहा है तो एनालिटिकल प्रोसीजर लगा रहा है, कंपैरिजन ऑफ कंसिडरेशन, याद आया। तीसरा, नॉट अ पार्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ये भी हमने डायरेक्ट ही बता दिया था क्योंकि हमने एस 501 पढ़ा है। चौथा हमने डायरेक्ट बता दिया था, इंस्पेक्शन डायरेक्शन होता है डॉक्यूमेंट्स का। और नॉट अ फैक्टर भी हमने आपको डायरेक्ट बता दिया था क्योंकि हमें क्या पता है, साइज, ये हमको तीनों फैक्टर पता है सफिशिएंट। क्या हुआ, एक सवाल नहीं 2 सवाल, 5 में से 2 सवाल मेरे को, एक तो चलो इन्होंने गिफ्ट दे दिया, एक ही सवाल ऐसा है जो मेरे को क्या पढ़ के पता लगा, केस स्टडी। इतना लाइफ आसान हो जाती है ना इसमें। तो जनरल एमसीक्यू देखते हैं क्या बनाया गया है, तो डर लगता है ना हम लोग को, आइए देखते हैं। सी सुमित ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग द ऑडिट फाइल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट ब्रीफ्ड हिज टीम on the changes to be made in audit document administrative. अच्छा, which of the following changes can be made in audit file assembly? Sorting, alerting, ये कर सकते, can be made लिखा है ना, कैन नॉट बी। एंड क्रॉस रेफरेंसिंग वर्क, डिलीटिंग और सुपरसीडिंग, डिस्कार्डिंग सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट, रिकैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन है, और रिकैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है, साइनिंग ऑफ ऑन कंप्लीशन। यार ए कर सकते हैं, बी कर सकते हैं और ई कर सकते हैं, ए बी ई। ए बी, ए आंसर होना चाहिए यार मेरे हिसाब से। हाँ, डिस्कार्डिंग सुपरसीडिंग रिकैलकुलेशन, सी डी तो हो नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से बेटा इसका आंसर है ए, ए बी एंड ई, ये तीनों काम हम कर सकते हैं। आईसीआई ने शायद इसका आंसर बी दिया है लेकिन शुड बी ए, ये चीज चेक कर लेना। यस, CA Rao is conducting an audit of ABC Limited for large client. He is informed by the client CFO that if they report certain deficiency, the auditor's firm may not be considered. Oh ho, threat आ गया। Which type of threat? Familiarity, intimidation, ये तो डरा रहा है ना हमें, इंटिमिडेट, इंटरेस्ट तो है नहीं, एडवोकेसी बेटा इंटिमिडेट कर रहा है। वी आर डेटर्ड, वी आर डेटर्ड, एक्ट ऑब्जेक्टिवली, कारण भी तो पता होने चाहिए, चाहे लिखने नहीं है। वी आर डेटर्ड टू एक्ट ऑब्जेक्टिव। सीए कुशल, द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ फेमो लिमिटेड, obtained trade receivable aging report. We go chapter 5, aging report. Analyzed it and identified doubtful debts during the account audit of the account receivable balance. Which balance sheet assertion? Aging report है। भाई डेटर हमारे हैं नहीं है, ये नहीं देख रहा वो, ठीक है। क्या डेटर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये नहीं देख रहा वो। क्या डेटर कंप्लीट नहीं रहे, वेल एजिंग रिपोर्ट पढ़ते ही मेरे को याद आ गया, ये तो किसमें था, वैल्यूएशन के अंदर हमारा एजिंग रिपोर्ट का नाम आया और कहीं भी नाम नहीं आया, ठीक है। चलो अब हम चैप्टर वाइज क्या करने वाले हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। पहले चैप्टर 1, 4 से 6 नंबर का हमारा चैप्टर है, ठीक है, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। क्या सवाल उठाया है इसमें से, RST Limited, a retail company, has set up internal control requiring all invoices to be stamped and signed by an authorized person. ठीक है, in goods receiving section of the company, stating the date and time of receiving goods in the premises to ensure that only those purchase bills are produced for payment which goods have been actually received. ऐसा सवाल आईसीआई ने अपने कहीं दिया हुआ है यार, चाहे अंडरस्टैंडिंग टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग में, चाहे बैक में, मेरे को ये याद आ रहा है।
During the audit, auditor finds two employees, a purchasing manager and account clerk have worked. ये वो था, ये याद आ गया मेरे को, ये वो था, वो ड्रेस व्रेस खरीदते थे बाहर से। एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे आएगा, थोड़ा सा बदल दिया। ये क्या कर रहा है? हैव वर्क टुगेदर टू बाईपास दिस कंट्रोल, सबमिटिंग फेक इनवॉइसेस that resulted in payments of goods that were never received. वो ड्रेस रिसीव नहीं हुई थी। You're required to state the objective of, सीधा सवाल भैया, अलर्ट अलर्ट अलर्ट, सीधा सवाल, हमें ऑब्जेक्टिव देने हैं एज पर ऐसे 200 when it comes to ensuring the reliability of financial statement। एक तो ऑब्जेक्टिव, हम दोनों ऑब्जेक्टिव बता देंगे, ये तो हमारे फेवरेट भी है। ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाई ऑडिटर कैन प्रोवाइड ओनली रीजनेबल, अब यही बता देगा क्या यार ऑब्जेक्टिव, हम क्या बताएंगे, देन एब्सोल्यूट, क्योंकि सर हमारे इनहेरेंट लिमिटेशन के कुछ फैक्टर है, लग रहा है ये फैक्टर पूछ रहा है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ये हमसे हमारे दोनों ऑब्जेक्टिव और ये फैक्टर पूछ रहा है, क्या हम ये काम कर सकेंगे, आइए बताइए बताइए, क्या ये काम कर पाओगे? वाओ, सबसे पहले हाय 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 हाय, डू ऑब्टेन reasonable assurance that the financial statement as a whole are free from material misstatement due to fraud या error, thereby enabling the auditor to express an opinion कि जो financial statement management ने prepare किए हैं वो as per applicable FRF है, और साथ में रिपोर्ट भी बनानी है भाई साहब, और रिपोर्ट बनाने के बाद इसको कम्युनिकेट भी करना है जैसा ऐसे बोलता है इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स फाइंडिंग। लेकिन हमारे इनहेरेंट लिमिटेशन के कुछ फैक्टर्स भी पूछे हैं। क्या फैक्टर है? हाय 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 यार, प्रिपरेशन ऑफ एफएस इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट जजमेंट, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या है सर? इतना भी हम डिटेल में इन पे नहीं जाएंगे जितना इससे ने बताया है। फिर और फैक्टर बताया, सिर्फ एक फैक्टर बताया है, हम सारे बता के आएंगे बॉस, हम सारे बता के आएंगे। ये ऊपर बता रहा है लगता है, हमारे ऑडिट नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में दिक्कत आती है, ऑडिट नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम है, फ्यूचर इवेंट्स का, ये लो ये सारे के सारे इसने उल्टे सीधे करके बता दिए, लेकिन बता दिए, ठीक है। हमें तो बस ये लिख के आना है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं। चलो बस इतना ही है, ये फालतू है रे, ये सब कुछ नहीं करना, सीधा चैप्टर 2, एक सवाल वो भी रिपीटेड, लेकिन चलो रिपीट में भी उन्होंने फैक्टर्स एडिशनल कर दिए। ओके ICI, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 से 12 नंबर का हमारा चैप्टर भी आता है, और बहुत क्यूट सा प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम में से क्या सवाल ICI इस बार RTP में? ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ ABC लिमिटेड, अ मीडियम साइज्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, द एंगेजमेंट पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर DSR, लिखेगा ये है, डायरेक्टिंग सुपरवाइजिंग द वर्क, द रिव्यू नहीं लिखा, अरे ठीक है ना। द टीम इंक्लूड बोथ घोड़े एंड गधे, बोथ एक्सपीरियंस्ड मेंबर एंड न्यू ट्रेनी। Additionally, certain areas of audit have been identified as high risk, such as revenue recognition and inventory valuation। ये high risk है, मतलब ये घोड़ों को देंगे, एक्सपीरियंस को देंगे, due to recent change in ABC Limited accounting policies। What fact? अरे साफ साफ ऊपर की कहानी बकवास, नीचे का साफ साफ फैक्टर जो एंगेजमेंट टीम मेंबर कंसिडर करेगा जब एनईटी ऑफ डीएसआर, एनईटी ऑफ डीएसआर, घोड़ों को क्या देना है, गधों को क्या देना है, डायरेक्ट क्वेश्चन ICI ने पूछा है, जो हमने बार बार अभी भी, जब मैं आपके लिए उद्देश्य अपने उत्कर्ष के ये लेक्चर ला रहा हूं, और हमने चैप्टर नंबर 2 भी किया था बेटा, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में भी मैंने बार ये क्वेश्चन आए थे कि किनको ध्यान देना है, ज्यादा कुछ नहीं, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ये तो हमारा फेवरेट है। एरिया ऑफ ऑडिट, रिस्क कितना है, कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंस ऑफ द एंगेजमेंट टीम मेंबर, घोड़ों। इतना आसान सवाल जो हमने बार हमें आता है, हमें पता है, ये हमें हाई रॉकेट हो जाता है ना। हाय हाय हाय, आसान कर दिया है क्या RTP, या ऑडिट हमें आने लग गई है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी से मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लग रहा है, ऑडिट आसान हो गई है, RTP आसान हो गई है, या ऑडिट हमें समझ में आने लग है? एक ऐसा सब्जेक्ट जो तूफान मचा देता था, ऑडिटर ऑफ EFG लिमिटेड, द कंपनी इज चैप्टर 3। ओह चैप्टर 3 वेलकम ही नहीं किया रे, 8 से 12 नंबर का, बच्चों इसकी साइज देख के डर जाते हैं, लेकिन इसको एक चैप्टर मानो ही मत, इसको आप
तीन चार चैप्टर में तोड़ दो ना। पहला पार्ट बहुत इजी, इंटरनल कंट्रोल वाला पार्ट थोड़ा सा हिला देता है, फिर तीसरा वाला पार्ट बहुत इजी, वो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। चौथा वाला सर हमें बचपन से आता है, वो आरएपी एफएपी के अंदर टीओसी सब्सटैंटिव प्रोसीजर, सब्सटैंटिव में क्या करते हैं, टीओडी करते हैं, सब्सटैंटिव एनालिटिकल करते हैं, अरे बचपन की चीजें। तो फर्स्ट पार्ट इजी, थर्ड पार्ट इजी, फोर्थ पार्ट इजी, सेकंड पार्ट कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल कर लो, उसमें भी जो पहला कंपोनेंट है कंट्रोल एनवायरनमेंट, उसके दो क्वेश्चन जिसमें एलिमेंट भी आता है वो कर लो। अरे खत्म करो, इतना सा है। नहीं आ रहा छोड़ दो, एक नंबर का रिस्क है, वैसे छोड़ना नहीं है ना। तो आ जाओ, मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हूं। The auditor of EFG Limited, a company engaged in tours and travel business, needs to obtain an understanding of the company's control environment. क्या बात कर रहे हो? अभी अभी बोला कि कंट्रोल एनवायरनमेंट को थोड़ा अच्छे से है। टू डू दिस द ऑडिटर इवैल्यूएट वेदर मैनेजमेंट ने, ओए सीधा सीधा लिख दिया, क्रिएटेड एंड मेंटेन द कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल, यही तो याद करने का बोला था। द स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्रोल एनवायरनमेंट, यही तो याद करना था, ये तो क्वेश्चन में आ गया। एलिमेंट कलेक्टिवली प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट फाउंडेशन फॉर द अदर कंपोनेंट ऑफ इंटरनल। अच्छा ये तो चलो लिख दिया इसने, अपना होशियारी दिखा दी कि देखो हमको आता है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन कंट्रोल एल, भाई सच्ची सच्ची इसने एलिमेंट पूछ लिए हैं जो मैंने तुमको बोला याद कर लेना। क्या इसने सच्ची 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 ये ऊपर का इसने दे दिया है, ये हमें थोड़ी लिखना है वापस से। ऐसे क्यों मजाक कर रहे हो हमारी भावनाओं के साथ? ये तो आपने क्वेश्चन में दे दिया है, आपने हमसे कंट्रोल एनवायरनमेंट में पूछा है, सीधा सवाल पूछ लिया है कि गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फंक्शन देखेंगे, एटीट्यूड अवेयरनेस एक्शन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी देखेंगे, कंट्रोल एनवायरनमेंट जो सेट करती है टोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो इन्फ्लुएंस करता है कंट्रोल कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल। याद करो इसमें एग्जांपल दिया था कि एयरपोर्ट में जाके पिचकारी थोड़ी मार रहे हो, गंदा नहीं कर रहे हो, क्योंकि कंट्रोल्स है, कंट्रोल कॉन्शियसनेस तुम्हारी आ जाती है। और थोड़ा सा एलिमेंट को आप बता दोगे। कम्युनिकेशन, हेडिंग हेडिंग याद कर लेना बेटा, हेडिंग 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 के नंबर आ जाएंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ इंफोर्समेंट ऑफ इंटेग्रिटी एथिकल, इसके अंदर इतना सारा दिया है, एग्जाम्पल देख लेना कि मैनेजमेंट एक्शन टू एलिमिनेट और मिटिगेट इंसेंटिव और टेम्पटेशन that might prompt person to engage in dishonest, illegal और unethical act। बस इतना सा, और कुछ याद नहीं करना, इतना सा याद करना है। कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, पार्टिसिपेशन बाय टीसीडब्ल्यूजी, मैनेजमेंट की खुद की फिलॉसफी, ऑपरेटिंग स्टाइल, ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ ये तुम्हें लगता है 4 नंबर के लिए हम इतना सारा करेंगे? नहीं रे, हेडिंग 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 को चाहिए तो थोड़ा सा रीड मार लेना, कुछ लिखना है तो लिखना। हाँ ऑटोमेटेड से नहीं, अरे एक आध क्वेश्चन और दे देता ना, इसे आए चैप्टर वाइज, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है हमारी। कोई बात नहीं ना, पुरानी वाली आरटीपीस तुम लोग देख रहे हो, कर रहे हो। चैप्टर 4 बड़ा चैप्टर, डर लगता है। अरे क्यों रे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे ऐसे हैं, एक ऐसे 530 है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, वो डरा देता होगा। अरे क्या बचपन वाली चीजें है, 3-4 क्वेश्चन टोटल बन सकते हैं, उनसे डर के क्यों डरोगे? तो आइए देखते हैं चैप्टर 4 में से क्या उठाया है इसने। कि मुकुल इज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ बेज लिमिटेड, बेज लार्ज कंपनी engaged in the manufacturing of FMCG। क्या इसने इसे ऐसे फिर से उठा के डाल दिया? आफ्टर असेसिंग द इंटरनल ऑडिट, ओए भाई ऐसे 610 एक यही तो चीज थी, एक यही तो चीज थी इस चैप्टर में जो हमको परेशान कर दी थी, वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन वाला, एक यही तो छोड़ के गया था मैं। कोई बात नहीं, जो आरटीपी का क्वेश्चन है वो तो करके जा, अगर 610 में से और कुछ नहीं आ रहा तो। So, after assessing the internal audit function of the company, IEF SA 610, CM Mukul decided to use internal audit। ओए इधर आ, डायरेक्शन करूंगा तेरे को, सुपरवाइज करूंगा, रिव्यू करूंगा तेरे काम। Decided to use the internal auditor, provide direct assistance। This context, what is the meaning of direct assistance under relevant standard of auditing? है ये बताएगा, ये सवाल है, ये तो आसान हो गया। ऑल्सो कमेंट whether prior to using internal auditor, क्या हमको मैनेजमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है?
इस सीए मुकुल इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रिटर्न अग्रीमेंट। हाँ रे, मैनेजमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसे नहीं इधर आ इधर आ इधर आ ये काम कर, नहीं नहीं नहीं। गिव एग्जाम, अरे मैंने कितनी बार बोला है भाई, एग्जाम्पल्स को याद कर लो। एग्जाम्पल में से सवाल आते हैं। ऑफ प्रोसीजर इन सीए मुकुल शैल नॉट यूज इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड। जब हमको उस पर भरोसा नहीं है तब हम नहीं करेंगे। आसान है। तो 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ये याद रहे एग्जाम में तो ठीक, नहीं लिख आए तो मत लिखना, कोई नंबर नहीं होता। डायरेक्ट असिस्टेंस क्या होता है कि वो परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर अंडर द डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ एक्सटर्नल। ये हो गई डेफिनेशन। वाह। प्रायर टू यूजिंग, करने से पहले क्या करेगा, रिटर्न अग्रीमेंट ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटिटी से लेगा कि क्या वो अलाउड है, ठीक है, और एंटिटी उसमें इंटरवीन नहीं करेगी। दूसरा, रिटर्न अग्रीमेंट इंटरनल ऑडिटर से कि वो हमारी सारी बातों को कॉन्फिडेंशियल रखेगा, ठीक है, और अगर कोई भी थ्रेट उसकी ऑब्जेक्टिविटी को जाता है, थ्रेट वो हमको पहले ही बता देगा। इसके रिटर्न अग्रीमेंट और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें ना, जब हम यूज नहीं करेंगे, हम यूज नहीं करेंगे इंटरनल ऑडिटर को, सॉरी स्कोर, तो एग्जाम्पल्स ऑफ जब हम यूज नहीं करेंगे, जब सिग्निफिकेंट जजमेंट देने हैं और जहां रिस्क मटेरियल में स्टेटमेंट का ज्यादा है, ठीक है, जब इंटरनल ऑडिटर जो है वो वर्क इंटरनल ऑडिटर का इन्वॉल्व एंड ऑलरेडी बीन रिपोर्टेड टू मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी इंटरनल ऑडिट फंक्शन में ही, और जहां पे डिसीजन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर ऐसे के हिसाब से होगा, तब हम इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज नहीं करेंगे। एग्जाम के लिए पता नहीं क्यों लेकिन मेरे को लग रहा है ये आ सकता है। अच्छा सवाल है। 610 पे मैंने तुम लोग को पढ़ाते टाइम भी बोला था फोकस करना, आईसीएआई ने पहले नहीं पूछे, नया ऐसे नया सिलेबस में डाला है, फाइनल से उठा के डाला है। ये एक अच्छा सवाल है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। हाय, आ गया चैप्टर 5। अब तो हमारे चैप्टर 5 जो हमारे एग्जाम में सबसे भारी चैप्टर है, इससे शुरुआत में डर लगा, धीरे धीरे ये डर कम भी हो गया। तो आइए यार, ये 2.5 करोड़ देख के लग रहा है आईसीआई का डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया है, लेकिन पता नहीं मेरे को। आइए देखते हैं क्या डायरेक्ट उठाया है या नहीं उठाया। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ रैपिड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, सी अक्षत नोटिस इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री के बारे में बातें हो रही है, एंड रॉ मटेरियल भी है, कंज्यूमेबल एंड डब्ल्यूआईपी भी है, 2.5 करोड़ एंड 25 लाख अपीयर टू बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मार्च। ही वांट्स टू वेरीफाई इन्वेंट्री को वैल्यूड एप्रोप्रिएटली। इन्वेंट्री में सिर्फ वैल्यूएशन असर्शन, साफ साफ इन्वेंट्री का सिर्फ वैल्यूएशन है। एंड एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस, हाउ शुड ही वेरीफाई द अबव। क्या तुम लोग ये आइडेंटिफाई कर रहे हो, सिर्फ वैल्यूएशन, सिर्फ वैल्यूएशन असर्शन हमें लिखना है और कोई असर्शन यहां पे नहीं लिखना। तो रॉ मटेरियल्स को वैल्यू कैसे करोगे, ये देखो वैल्यूड एप्रोप्रिएटली, ठीक है, ये एलिमेंट ऑफ कॉस्ट देखेंगे। दूसरा, स्टैंडर्ड कॉस्ट आर यूज्ड देखेंगे, उसका बेसिस देखेंगे। कॉस्ट प्राइसेस परचेज इनवॉइसेस से हम कंपेयर करेंगे उनको। फिर फॉलो अप करेंगे वैल्यूएशन ऑफ ऑल डैमेज एंड ऑब्सोलीट। ये तो हो गया हमारा रॉ मटेरियल का। वैसे डब्ल्यूआईपी का था, वैसे ही फिनिश गुड का था, लेकिन फिनिश गुड का इसने नहीं पूछा तो हम नहीं बताएंगे। डब्ल्यूआईपी में वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू एडिशन, प्रोसेस कॉस्टिंग का एग्जांपल दिया था मैंने। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जो इंक्लूड हुआ है इसके अंदर, ऐसे कॉस्ट जो एक्सक्लूड हुआ है जैसे एबनॉर्मल वेस्टेज। बस इतना है। दर्द की वजह तो चैप्टर 5 दर्द की वजह था, ये तो दवा तो चैप्टर 6 ये तो प्यारा चिन्ना मुना चैप्टर। आइए, तो ये रिपुन, ये तो नाम ही कभी नहीं सुना, रिपुन निपुन सुना है रे, रिपुन नहीं सुना, लेकिन ठीक है। सी रिपुन कंप्लीटेड द ऑडिट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी एंड द ऑडिट रिपोर्ट वाज इशूड ऑन, इशू हो चुकी है 17 जुलाई को। हाउएवर ही हैड नॉट प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड द ऑडिट वर्किंग पेपर। नाम ऐसा है, कैसे ऑर्गेनाइज करेगा, इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डिस्कशन विद द मैनेजमेंट, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड एंड कंक्लूजन। कुछ ले खत्म। मोर देन 6 महीने से ऊपर हो गए। आफ्टर इशूइंग ही रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम द रेगुलेटर इन कनेक्शन विद द
ऑडिट ऑफ कंपनी रिक्वेस्टिंग हिम टू शेयर कॉपी ऑफ ऑडिट फाइल। बनना ही नहीं भाई ने, बिना हरी रिपुन क्विकली असेंबल्ड। ओ हो, अरे SQC 1 क्या बोलता है, कब तक असेंबल हो जाना चाहिए, ये सब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए रे। Audit file adding some paper he thought were necessary, but he used the current date on these. ठीक है, he then sent the audit file to regulator. अब बजेगी बैंड। Discuss the issues involved in relating to audit documentation में तब तक डॉक्यूमेंटेशन हो जाना चाहिए, और असेंबली, अरे 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 ये तो सबसे आसान चीजें हैं इस चैप्टर की। लो, SQC 1 क्या बोलता है कि भैया ये जो कंप्लीट हो जानी चाहिए असेंबली फाइनल ऑडिट फाइल की, नॉट मोर देन 60 days आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। इसके तो 6 महीने बीत गए। कंप्लीशन ऑडिट फाइल एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, और इसमें क्या क्या नहीं, नए हथियार आप नहीं डाल सकते, नए कंक्लूजन आप नहीं डाल सकते, लेकिन कुछ बदलाव आप जरूर कर सकते हो, लेकिन वो बदलाव भी एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर में होने चाहिए। साथ में ये तो फाइल की बात हो गई, डॉक्यूमेंटेशन की भी बात है। तो यार ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन टाइमली बेसिस पे हो जाने चाहिए, इससे क्वालिटी इंहांस हो जाएगी। कोई भी डॉक्यूमेंट जो ऑडिट खत्म होने के बाद किया है वो लेस एक्यूरेट है, ठीक है, लेस एक्यूरेट है, तो भैया अब कंक्लूजन तो हम लिख देंगे कि भाई रिपुन भाई डिग्री गई, रेगुलेटर बैंड बजाएगा, ये नॉट परमिसेबल एट ऑल। अनसी हो गया। चैप्टर 7 शुरुआत कर गए थे, अब सर क्या है, ध्यान से 6 एसेज है, ठीक है, 6 के 6 भाई, 6 के 6 तबाही, किसी पे भी सवाल आ सकता। देखें किस पे आया है। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ CA Karthik has noticed that company's turnover drastically fell हो रहा है compared to last 3 year due to loss of major सब साफ साफ सवाल जो मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कस किए, मैंने क्या ऐसे आने दिए हैं, ये मैंने जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन ले रहा हूं लाइव हर संडे को। द कंपनी इज इन नीड ऑफ फंड्स फॉर न्यू प्रोडक्ट, लेकिन बैंकर ने बैंकर का गाना भी गाया था, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। बैंकर नहीं दे रहा पैसा, विच एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर हुई हुई, भाई क्या करेंगे, नीड परफॉर्म करते इवेंट कंडीशन, जब जब बस इतना सा लिखता, थोड़ा आगे लिख देता ना, जब क्या है सिग्निफिकेंट डाउट आ जाता ऑन एंटिटीज एबिलिटी, कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। भाई साहब सीधा सवाल एक यही तो आधा है सर इसके अंदर। तो जब 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 अगर ऐसे इवेंट्स कंडीशन आइडेंटिफाइड है जो सिग्निफिकेंट डाउट कास्ट कर रहे हैं ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, सबसे पहले ऑडिटर ऑब्टेन करेगा, क्या भाई गड़बड़ तो नहीं है, ऑब्टेन क्या करेगा, एविडेंस कि क्या मटेरियल में स्टेटमेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, अंडरस्टैंडिंग जो सिग्निफिकेंट डाउट कास्ट करता है, ठीक है। फिर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर क्या करेगा, क्या मैनेजमेंट ने परफॉर्म किया है गोइंग कंसर्न का असेसमेंट, नहीं किया, मैनेजमेंट को तो बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि मैनेजमेंट जॉब करके रहो। फिर मैनेजमेंट के प्लान को इवैल्यूएट करेंगे, फीजिबिलिटी वगैरह अपन इसमें चेक करते थे, आउटकम प्लान को देखेंगे क्या उससे सिचुएशन इंप्रूव होती है और क्या वो फीजिबल है, क्या क्या कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है, और जब ये फोरकास्ट बनाया है तो कंसिडर करा रिलायबिलिटी अजम्पशंस की, और क्या एडिक्वेट सपोर्ट है हमारे अजम्पशन पे, जितना अंडरलाइन किया है बेटा उतना सा याद करना है। क्या एडिशनल कोई फैक्ट सर्कमस्टेंसेस मिला है जो स्टेप 1 के बाद, और WR लेंगे मैनेजमेंट से और TCWG से उनके प्लान के लिए और उसकी फिजिबिलिटी, इतना इतना सा वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था। और वेरी इंपॉर्टेंट RTP में आ भी गया है, जनवरी पास होने की संभावना बढ़ रही है। चैप्टर 8 कारो, भगवान 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 कारो का दे देना, हमारे बच्चों ने कारो बहुत अच्छे से याद कर रखा है।
700 में भी 700 705 तो ऐसे भी रीड करना है, 706 701 710 सिर्फ जो 3 4 पॉइंट वाले पॉइंट्स हैं वो याद कर लेने हैं। देखिए किसका है, द नेचर ऑफ कम 710 आया है एक, यही तो चीज जो डिफिकल्ट थी, लगता था। देखते हैं, द नेचर ऑफ कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंटेड इन एन एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल। हाँ भाई, अगर एप्लीकेबल एफआरएफ नहीं बोलता तो हम नहीं भी करेंगे। देयर ओह, सबसे इजी वाली चीज आ गई क्या, दो अप्रोच थी, कॉरस्पॉन्डिंग एंड कंपैरेटिव रिपोर्टिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ, अरे ये तो यही तो आता था सर, यही तो इसने लिख के दिया। एक्सप्लेन क्लियरली डिफरेंस बिट, इजी चीज आ गई। एक में ईच पीरियड है कंपैरेटिव में, एक में करंट ईयर पे ही है। ये पहली चीज आती है सर, पहली चीज आती है। ऑल्सो डिफाइन कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन एंड ऑडिट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग, अरे वह कंपैरेटिव बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं दिया। तो टू डिफरेंट अप्रोच, ये तो इसने लिखी दी है। कॉरस्पॉन्डिंग फिगर में करंट पीरियड ही होता है, लेकिन कंपैरेटिव के अंदर ईच पीरियड पे हमारी ओपिनियन, ये आ गया, इसके आधे नंबर आ गए। दूसरा डेफिनेशन, ये अमाउंट या वो डिस्क्लोजर्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होते हैं, लेकिन एक या एक से ज्यादा पीरियड के, इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। ऑडिट प्रोसीजर क्या करेंगे सर हम इसमें, क्या कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, क्या कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन हमारी जो है वो अग्री कर रही है, किससे अग्री कर रही है सर, अमाउंट और अदर डिस्क्लोजर पुराने पीरियड के। एक बार भी पढ़ा होता ना, ये याद आता कि अकाउंटिंग पॉलिसीज जो पिछले सालों की थी वो कंसिस्टेंट है, और अगर कोई चेंज है, अगर अगर चेंज है तो उस चेंज को प्रॉपरली अकाउंटेड, प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज किया गया है। बच्चा 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 लेवल, बच्चा छोटा बच्चा जान के हमको ना राना रे, टिप टिपी टप टप। ये सवाल देखा है किरण, नहीं सी, मैंने डिस्कस किया है भाई ये सवाल। अल्फा न्यूमेरिक और यूडिन की बातें हो रही है, सीए किरण, किरण एक सीए स्टूडेंट है, अभी सीए नहीं है, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंपनी व्हेन शी नोटिस अल्फा 18 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड बिलो द ऑडिट सिग्नेचर मेंबरशिप नंबर, शी वांट्स टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ रैंडमली जनरेटेड नंबर। भैया यूडिन के जो आता है यूडिन पे, यूडिन आया है, ठीक है। ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सर्टिफिकेट्स के लिए, अटेस्ट करने के लिए, जो मिस रिप्रेजेंट करते थे अपने आप को सीए, उनसे बचने के लिए किया है। मेंबर्स को बहुत कंप्लेंट आती थी कि कोई भी उन नॉन सीए उनके सीए साइन कर देते थे। फिर फुल टाइम जो है वो ही यूडिन पोर्टल पे यूडिन जनरेट कर सकता है, मेंबरशिप नंबर वगैरह डालना हो। अच्छा लगा। चैप्टर 9 की अगर हम बात कर लेते हैं बेटा, हाँ ठीक है, गवर्नमेंट ऑडिट ने दुखी कर दिया, उसके भी सबने नहीं, सिर्फ एक्सपेंडिचर ऑडिट और ड्यूटीज ऑफ सीएनडीजी ने दुखी किया होगा, बाकी तो इजी है, उसके अलावा सारे इजी है। सो लास्ट वाला भी थोड़ा बड़ा, अरे एमएससीओएस के सेक्शन 77 78 79 ये याद करो, आई डोंट नो क्या आएगा। इसके अलावा बीच के सारे इजी है, भगवान भगवान कुछ इजी सा दे देना। एन एनजीओ बेस्ड इन कोलकाता कलेक्टिंग सिग्निफिकेंट डोनेशन फॉर फ्लड विक्टिम इन बिहार, फंड डिस्ट्रीब्यूट किया था वेरियस एनजीओ। ये डिस्कस किया तुम लोगों के साथ मैंने। Supporting relief. You have been appointed as auditor of NGO, collected, disbursed these donation. Draft and audit program. NGO का audit program है भाई, NGO का audit program है जिसमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखेंगे, कस्टडी रिसीट ऑफ बुक देखेंगे, रिसीट चेक, ये हेडिंग हेडिंग याद कर लो, नंबर मिल जाएंगे। जब मैंने तुम्हें बताया था तो भी ये ही बताया था, बाकी का सिर्फ रीड करना है, हेडिंग हेडिंग याद करनी है, रीड करके कुछ भी अपने मन से लिखो, हेडिंग के नंबर है, बाकी कुछ भी लिख लेना, गलत नहीं लिख कुछ में भी, ठीक है। बैंक ऑडिट, मैंने तुम्हें बोला बेटा सुनो, इस टॉपिक में भी अगर दिक्कत है तो एक टॉपिक आया था एडवांसेस, उससे आगे तक का पढ़ लो, उससे पहले तक का याद मत करना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पता नहीं मुझे क्या सवाल है, लेकिन देखें क्या सवाल है। अग्रिम सीए स्टूडेंट इज अ पार्ट ऑफ एंगेजमेंट टीम कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ मदुराई ब्रांच ऑफ एआरबी बैंक, सीए भुवन एंगेजमेंट पार्टनर हैज आस्क्ड हिम टू वेरीफाई प्रोविजंस मेड बाय ब्रांच। हाय हाय, ये प्रोविजन तो याद है, एनपीए के प्रोविजन, डाउटफुल D1 में आउटस्टैंडिंग अमाउंट था इतना, प्रोविजन भाई ने बनाया। भाई तुम्हें क्या करना है, ठीक है,
सर कितने कितने प्रोविजन बनाने थे, ये परसेंटेज याद रखनी है, परसेंटेज को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, चेक कर लेना है कि क्या वो मल्टीप्लाई करके अमाउंट ये आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, बैंड बजा देंगे। देखो यार लास्ट के दो सब स्टैंडर्ड। तो द एंगेजमेंट पार्टनर इज ऑलरेडी, अरे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ था क्या? The engagement partner has already verified NPA classification. Outstanding amount on March 31 relating to NPA account except ASD and Sons are fully secured. However, only personal guarantee of proprietor जिसकी net worth 50 लाख थी available, 50 लाख का ही secured unsecured की ये बातें कर रहा है। अच्छा, कमेंट करेक्टनेस, हाँ वही काम करना है रे। ये 15 25 100 100 40 100 100 100 ये अगर याद है तुमको मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई करके आंसर। लास्ट हमें आता है, हमें सिर्फ एक चीज इस चैप्टर में परेशान की थी, वो था लास्ट टॉपिक सर, जब ऐसे 220 और एसक्यूसी 1 में था, वो भी सर हमने किया है, जो हमने चार्ट थे उससे किया है। क्या उससे सवाल आएगा? आइए, टिक टॉक देखें। सीए सुधाकर हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ आमरो लिमिटेड। Before accepting the appointment, he learns that his cousin, who held shares in the company, had recently passed away. क्या बात कर रहा है, इसको शेयर दे दिया, क्या ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट की बात कर रहा है? मुझे नहीं पता, अभी देख। Who held shares in the company recently passed without children, named him as the nominee of the share, which has substantial value. Although holding such share distant relative does not violate legal provision and affect his independence, this unexpected inheritance places in dilemma. एडवाइस करो सुधाकर को कैसे डील करना है। भैया सब्सटेंशियल वैल्यू का है, सब्सटेंशियल वैल्यू छोड़नी पड़ेगी ना ऑडिट, या इमीडिएटली शेयर बेचने। दो ही ऑप्शन है भाई के पास, डिस्कस्ड है तुम्हारे साथ। इन द गिवन सिचुएशन होल्डिंग शेयर, ठीक है, इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है, तो ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ गया, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। दो ही हैज डन, ही हैज कम टू होल्ड शेयर नॉमिनेशन, लेकिन ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी इंडिपेंडेंट रहने की, तो थ्रेट टू इंडिपेंडेंस आ गया, सेफगार्ड करना है इंडिविजुअली, कॉम्बिनेशन ब्ला 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 ब्ला, कंप्लाई ब्ला ब्ला ब्ला। टू एड्रेस द इशू क्या करना है? तो कॉन्फिडेंस ऑलवेज बी एंड अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट, मस्ट कॉन्शियसली कंसिडर थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। अगर थ्रेट है या तो दूर हो जाओ, या ये सेफगार्ड थे, पुट इन प्लेस सेफगार्ड, ठीक है। अब मस्ट नॉट एक्सेप्ट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि एक्सेप्ट तो वर्क ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो ही इज इंडिपेंडेंस शुड एलिमिनेट बाय सेलिंग द शेयर इमीडिएटली। भाई साहब बच्चा लेवल, एकदम छोटे बच्चे हो क्या टाइप्स आरटीपी आई है, ये उन्हीं को लगेगी, सीधी बात है बे, उन्हीं को बच्चा लेवल लगेगी जो पढ़ाई की, जिनको आया है, जिन्होंने रिवीजन कर लिया है, उनके लिए बच्चा लेवल है, बाकियों के लिए नहीं, ठीक है। तुम्हें मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताना है तुम्हें कैसे लगी ये आरटीपी, और इसको तुम अच्छे से करके जाओगे, उम्मीद है बेटा इसमें से सवाल आएंगे। चलिए आज के इस सेशन के लिए थोड़ा सा प्यारा सा क्यूट सा सेशन था, 43 मिनट्स का आरटीपी डिस्कस्ड। चलिए यार, आई एंजॉय।